कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू गाइस हैव फाइनली मेड इट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। इतना सीयूईटी की मेहनत के बाद, पूरा एडमिशन प्रोसीजर पार करने के बाद आप फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ रहे हो। बट उससे पहले आपके बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं कि बुक्स कहाँ से लेनी है, टाइमिंग्स क्या है, ड्रेस कोड क्या रहने वाला है, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो ये सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में बता रही हूँ, बल्कि और भी सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में बता रही हूँ। तो मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो एंड तक देखना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो आपकी जो क्लासेस हैं वो 28 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी। आई नो बहुत सारे लोगों के मन में ये चीज़ आ रही है कि थर्ड राउंड है, अभी से कैसे क्लासेस स्टार्ट हो सकती हैं। तो देखो, जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो चुका है उनके लिए क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, बट पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको अभी तक कॉलेज नहीं मिला। क्योंकि देखो, डीयू को ही पता है कि उनका जो एडमिशन है वो अभी स्टार्टेड है। बच्चे लेट ज्वाइन करेंगे, कोई स्पॉट राउंड में आएगा, कोई मॉप अप राउंड में आएगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपका एडमिशन होता है उसके बाद आप कॉलेज जा सकते हो। एंड रही बात ओरिएंटेशन की, तो ओरिएंटेशन जो होता है वो जनरली फर्स्ट एंड सेकंड डे ऑफ कॉलेज में ही होता है। लाइक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 28 से 30 के बीच में कहीं ना कहीं आपका ओरिएंटेशन देखने को मिल रहा होगा। बट आपको पता कैसे चलेगा कि आपके कॉलेज का ओरिएंटेशन कब है? तो आप कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करोगे, वहाँ पे यू विल गेट टू नो कि आपका ओरिएंटेशन कब है, क्या-क्या चीज़ें आप लेके जा सकते हो, क्या-क्या रूल्स हैं। एवरीथिंग यू विल गेट टू नो ओवर देयर। एंड साथ ही कुछ कॉलेजेस ना आपको ईमेल भी करते हैं इन द सेम ईमेल आईडी जो कि आपने सबमिट करी होगी इन द सीसेस पोर्टल। ठीक है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। अगर ईमेल नहीं आ रहा है तो वेबसाइट पे सारी चीज़ें डाल दी जाती हैं। यही दो जेन्युइन सोर्स है जहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका ओरिएंटेशन कब है। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड थिंग विच इज़ की क्लासेस की टाइमिंग क्या होती है। तो देखो, कॉलेज की जो जनरल टाइमिंग है, मोटा-मोटा आपको मैं बताऊँ तो मॉर्निंग कॉलेजेस की जो टाइमिंग है वो रहने वाली है आपके 8:30 से लेके 5:30 तक। व्हेयर एज़ जो इवनिंग कॉलेजेस की टाइमिंग है वो आप मान के चल सकते हो 2:30 या 3 से लेके 7:30 एंड 8 तक। ठीक है? तो ये आपको जनरल एक टाइम रहने वाला है। एंड टाइमिंग के साथ-साथ मैं यहाँ पे आपको क्लासेस का भी सिनेरियो बता देती हूँ कि डीयू में क्लासेस कैसे होती हैं, क्योंकि दिस थिंग इज़ रियली वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। ठीक है? अभी मेरे पीजी में तो ऐसा नहीं है, बट यूजी में मुझे बहुत इससे प्रॉब्लम होती थी। तो द थिंग इज़ कि यहाँ पे आपका ऐसा होता है कि जैसे मान लो कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कि फर्स्ट क्लास लगी एंड उसके बाद डायरेक्टली लास्ट क्लास लग रही है, या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 क्लासेस के बीच में आपको 2-2 घंटे का गैप मिल रहा है। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा जो टाइम टेबल है बहुत ऑड सा बनता है कभी-कभी, बट अभी इसमें थोड़ा-सा बेटरमेंट हो रहा है, कॉलेजेस थोड़ा बेटर कर रहे हैं, बट स्टिल बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ नहीं करी जा रही है ये चीज़। आपको देखने को मिलेगा कहीं न कहीं, कभी-कभी ऐसा भी होगा कि 2 क्लासेस के बीच 3-3 4-4 घंटों का गैप है, तो वो थोड़ा-सा वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है, स्पेशली फॉर दोज़ पीपल जिनको ट्रैवल करना होता है डेली बेसिस पे, जो कि दिल्ली से हैं या फिर दिल्ली एनसीआर से हैं, तो उनके लिए ज़्यादा थोड़ा-सा वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाता है। नाउ कमिंग ऑन टू द ड्रेस कोड, तो देखो, ड्यू में एज सच कोई भी ड्रेस कोड नहीं है, किसी भी कॉलेज में ड्रेस कोड नहीं है। आप जो पहन के जाना चाहो आप जा सकते हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो आप पहनो, क्योंकि ऑब्वियसली यार दिल्ली की गर्मी, दिल्ली की ह्यूमिडिटी वी ऑल नो। ठीक है? तो बस बी कंफर्टेबल एंड कॉलेज जाओ। एंड रही बात कि बुक्स कहाँ से लेनी है, क्या बुक्स लेनी है, तो देखो, अभी से आपको बुक्स के लिए परेशान नहीं होना है। आप क्लास अटेंड करो, आपको टीचर्स खुद बताएँगे कि आपको कौन-सी बुक्स लेनी है, कैसे लेनी है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बुक नहीं लेनी होती है। आपको लाइब्रेरी से ईज़िली मोस्टली सारी बुक्स मिल जाएँगी जो भी आपके करिकुलम में हैं। साथ ही आपको टीचर्स भी बता देते हैं कि हाँ, ये बुक है, इसकी सॉफ्ट कॉपी कहाँ से मिल जाएगी। कभी-कभी टीचर्स आपको डायरेक्टली सॉफ्ट कॉपी भी दे देते हैं। ठीक है? बाकी जो आपका सिलेबस होता है ना, उसका एक नीचे सेक्शन होता है, उसमें रेफ़रेंस लिखी होती हैं, रेफ़रेंस बुक्स के नाम लिखे होते हैं, तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कौन सी बुक्स लेनी है। ठीक है? एंड डीयू की ई-लाइब्रेरी भी है जहाँ पे आपको ई-बुक्स भी मिल जाती हैं। तो मोटा-मोटा आपको बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? बाकी सीनियर्स हैं आपके, तो बहुत सारे सोर्स हैं, कॉलेज जाना स्टार्ट करो। ठीक है? धीरे-धीरे आप लोग फिगर आउट कर लोगे, तो बुक्स में इन्वेस्ट मत करना। एक बस रजिस्टर रख लेना, क्योंकि ऑब्वियसली आप लिखोगे एंड एवरीथिंग, 10 रजिस्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ऐसा मोटा-सा रजिस्टर ले सकते हो जहाँ पे आप सारी चीज़ें लिख रहे होगे। ठीक है? एंड यार यही चल जाता है पूरे 3 साल कभी-कभी तो। बाकी आई एम नॉट एडवाइजिंग यू टू डू सो। एंड अब बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट डाउट की, व्हिच इज़ कि अटेंडेंस का क्या सीन है डीयू में। तो देखो, अटेंडेंस ना कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है। किसी कॉलेज में अटेंडेंस को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल हैं, जैसे कि शहीद भगत सिंह कॉलेज, आपको कुछ परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस मैंडेटरी है,
वरना आपको पेपर में नहीं बैठने दिया जाएगा। वेयर एज कुछ कॉलेज जो हैं वो काफ़ी चिल है, जहाँ पे अटेंडेंस का कोई सीन नहीं है। बट जनरली मैं आपको चीज़ बता दूँ, चाहे आप किसी भी कॉलेज में हो ड्यू के, आपको अपने अटेंडेंस के मार्क्स मिलते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर मेरी 85% प्लस अटेंडेंस है तो मुझे 5 मार्क्स मिलेंगे, एंड वहीं पे अगर आपकी 33 अटेंडेंस है, 33% अटेंडेंस है, तो आपको मिलेंगे 0 मार्क्स। तो आप अपने 100-200 मार्क्स में से 5 मार्क्स ऑलरेडी गवा रहे हो। दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो आपका एनईपी की जो मार्किंग स्कीम है वो डिफरेंट होती है, बट मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ कि हाँ, दिस इज द वे। तो ये चीज तो हर एक कॉलेज में है कि आपको अटेंडेंस के मार्क्स मिलते हैं, बट कुछ कॉलेजेस मैंडेटरी कर देते हैं कि आपको इतनी परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस फुलफिल करनी है, ठीक है। एंड देखो, जिन कॉलेज में अटेंडेंस मैंडेटरी भी है ना, वहाँ पे 66% या फिर 70% ही मैंडेटरी होती है। तो अकॉर्डिंगली आप जब कॉलेज जाओगे तो ये सारी चीज़ें भी आपको बताई जाएंगी, तो पहले ही आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी। एंड अगर आप टेंशन लो कि हम तो बाद में आएंगे तो हमारा अटेंडेंस का क्या है, तो वो चीज़ तो आप बता सकते हो कि आपका लेट एडमिशन हुआ था, आपके पास एडमिशन स्लिप भी होगी, सो उसके लिए टेंशन मत लो आप, ठीक है। अब ड्यू में रैगिंग होती है कि नहीं होती? द आंसर इज कि ड्यू में रैगिंग बिल्कुल भी नहीं होती, बल्कि यहाँ पे जो सीनियर जूनियर का बॉन्ड है वो बहुत अच्छा है। लाइक आई एम स्टिल कनेक्टेड विथ माई जूनियर्स एंड माई सीनियर्स एज वेल। सो बहुत चिल है, आपके जो सीनियर्स होते हैं वो काफ़ी सपोर्टिव होते हैं। एंड वन मोर थिंग इज कि यहाँ पे ड्यू में इलेक्शंस होते हैं ना, तो उसके चलते सीनियर्स आपकी बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। सो दैट्स अ प्लस पॉइंट ऑल्सो, क्योंकि इलेक्शन के बारे में आप बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें भी सुनोगे, बट दैट्स वन थिंग दैट आई रियली लाइक कि चलो ठीक है, वॉट एवर द रूट कॉजेज की चलो उनको वोट चाहिए या वॉट्स एवर, बट अल्टीमेटली दे आर हेल्पिंग यू एज वेल। नेक्स्ट वन इज कि ड्यू के फेस्ट कैसे होते हैं। तो देखो, ड्यू के जो फेस्ट होते हैं वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करते हैं। कुछ कॉलेजेस के काफ़ी अच्छे होते हैं, कुछ के बहुत गंदे होते हैं, सो डिपेंड्स अपॉन कॉलेज टू कॉलेज। हालांकि अब मुझे ड्यू में बहुत अच्छे फेस्ट देखना तो इवेंचुअली बंद होने लग गए हैं, ठीक है। बट हाँ, ड्यू में आपको मेजरली 2 फेस्ट देखने को मिलेंगे। एक तो होता है एनुअल फेस्ट एंड एक होता है दिवाली के टाइम वाला जो फेस्ट होता है। तो ये जो 2 फेस्ट हैं वो हर एक कॉलेज कराता है, चाहे कैसा भी कराए, अच्छा बुरा, बट कराएगा ज़रूर, ठीक है। एंड उसके अलावा ड्यू में जैसे आपके फेस्टिवल्स आते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होती रहती हैं, सेलिब्रेशन होता रहता है, एंड साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इवेंट्स होते रहते हैं, क्योंकि इतनी सारी सोसाइटीज़ हैं, सारी सोसाइटीज़ कुछ ना कुछ कराती हैं। देन डिपार्टमेंट्स हैं, तो डिपार्टमेंट्स भी कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना, ज़्यादा इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, जितनी अच्छी मेमोरीज बना सकते हो उतनी अच्छी मेमोरीज बनाना, ठीक है। बिकॉज ये आपके लाइफ के 3-4 साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ पे आप सीखोगे भी। एंड यस यार, मैं ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा इफ आई एम गोना टॉक अबाउट इट, बट यस, चलो एक लास्ट क्वेश्चन विच इज कि क्या कॉलेज में टाइम मिलता है किसी और चीज़ की प्रिपरेशन करने के लिए? द आंसर इज कि टाइम मिलता नहीं है, टाइम चुराना पड़ता है। तो आपको अपना शेड्यूल बहुत एकदम टाइट रखना पड़ेगा, आपको मिनट्स चुराने पड़ेंगे। लेट्स से जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि क्लासेस के बीच में गैप होता है, तो उस गैप में आप पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है, लाइक आई एम नॉट डिफेमिंग एनीवन, बट अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या फिर ह्यूमैनिटीज से हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा जो प्रैक्टिकल कंपोनेंट है वो कम है, तो वहाँ पे तो आप टाइम निकाल सकते हो। बट अगर आप साइंस वाले बच्चे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइंस वाले बच्चे नीट के लिए, जेई के लिए पार्शियल ड्रॉप लेते हैं, ड्यू में आते हैं, तो यहाँ पे आपकी लैब्स होंगी, लैब्स में आपको काम भी करना है, उसके बाद आपको रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है। यू हैव टू इवेंचुअली मैनेज एवरीथिंग। सो थोड़ा सा उसके लिए प्रिपेयर रहना। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये चीज़ें साथ में मैनेज नहीं हो सकती, बट मैनेज करनी पड़ती हैं। एंड आई बिलीव कि आप मैनेज कर लोगे, बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव गॉन थ्रू ऑल दिस सीयूईटी एंड एवरीथिंग एंड यू आर हियर। सो या आप अपनी क्रेडिबिलिटी पे शक मत करो, ठीक है। एंड अच्छे से तैयारी करना, जो भी करना चाहते हो आप, चाहे वो पार्शियल ड्रॉप हो या फिर किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी हो। आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप सबके कोई भी डाउट होते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, एंड आई ट्राइड कि सारे डाउट्स आपके कवर हो जाएं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, रिमेंबर दैट योर वॉक इन विद हर्पी इज ऑलवेज देयर फॉर यू। एंड यहाँ तक आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।